अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं समीना जलील प्रोग्राम लज़्ज़त के साथ आपके सामने हूँ और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत ही अच्छा रखे और बहुत खुश रखे इंशाअल्लाह ताला। जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? यकीनन बच्चों की जो छुट्टियां आप थीं वो ख़त्म हो चुकी हैं कुछ बच्चों की, और बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है। एक रूटीन आ जाता है। जैसे बच्चों के स्कूल जब जाते हैं ना तो आप यकीन करें बड़ा अच्छा रूटीन रहता है। और मेरे भी बच्चे जब छोटे थे तो मैं छुट्टियों से बहुत घबराती थी कि बच्चों की छुट्टियां हो जाएंगी, सारा रूटीन जो है अपसेट हो जाता है। रात देर तक जागना, फिर सुबह देर से उठना, और फिर दिन में कई दफ़ा खाने का इंतज़ाम करना। बहरहाल ये भी एक वक्त है बच्चों का गुजर ही जाता है, वरना जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में आते हैं बच्चे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा वो मसरूफ़ हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ाइयाँ इतनी सख्त हो जाती हैं, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर बच्चे जो है बहुत बिज़ी हो जाते हैं। तो बहरहाल एक ब्लेसिंग होती है ये वक्त भी, लेकिन बहरहाल कभी कभी माएँ घबरा जाती हैं। कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है। अच्छा, आज प्रोग्राम में क्या बनाएंगे ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही आपको ये भी बताएं कि आज हमारा सवाल क्या है। हमारा आज का सवाल ये है कि आपको बताना है कि कोई भी कोटिंग अगर हम क्रिस्पी करना चाहें तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्या लगाते हैं कि जो कोटिंग है वो बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी हो जाए। आपको मिलेगा एनएस की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट, और साथ ही आप ये कीजिएगा कि कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं, या फिर आप 8881 पे भी हमें सवाल का जवाब मैसेज कर सकते हैं, और ये बिल्कुल एंड तक आप कर सकते हैं। फिर लकी ड्रॉ होगा, उसमें देखते हैं किसका नाम आता है। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा कि कोटिंग को क्रिस्पी करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं। जी जनाब। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या चीज़ें बनेंगी ये तो हम बताएंगे, लेकिन साथ ही आज हम आपको ये बताएंगे तेज़ पत्ता। दिखने में आपको ऐसा लग रहा होता है कि ये तेज़ पत्ता एक पत्ता है, इससे क्या फ़वाइद है, लेकिन इंशाल्लाह ताला उसके हम किचन से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको ऐसी बताएंगे कि किचन में उसका इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ किस तरह कर सकते हैं और अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। तो तेज़ पत्ता से हम किस किस तरह से बेहतर चीज़ों को बनाएंगे ये आपको बताएंगे, तो ज़रूर आप देखिएगा लास्ट में हमारा प्रोग्राम। और कल भी आपने प्रोग्राम बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि मैं कल बहुत ही अच्छा सा एक डिटॉक्स सैलड आपको बनाना सिखाऊंगी जो आपके बहुत काम आएगा, और फिर कुछ बात भी करेंगे कि डिटॉक्स के हवाले से हम करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है जी, तो ज़रूर हमारे प्रोग्राम को देखिएगा और आ जाते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। जो आज हम डिशेस बनाएंगे, आज हम बनाएंगे लाहौरी चिकन कढ़ाई बनाएंगे, जिसे बट कढ़ाई भी कहा जाता है। बड़ी ज़बरदस्ती बनेगी, बड़ी सिंपल से आसान से मसालों के साथ हम बनाएंगे। और उसके बाद बनाएंगे हम कतलम्मा। कतलम्मा जो है ये मेलों की आपको पता है बड़ी एक ज़बरदस्त सी डिश है। डिश क्या मतलब, ये पूरी की तरह से होती है, और जैसे कहते हैं ना नान और पकौड़ों को मिला के इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ बनाई है। यकीन करें कि ये मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। बहरहाल मैं घर में भी कभी कभी बना लेती हूँ। ये एज अ स्नैक आप बनाइए, और उसको हमने कतलमा तो इतना बड़े बड़े बनते हैं, मेलों में अगर आप देखें तो बहुत ही बड़े बड़े से होते हैं। लाहौर में ख़ास तौर से बेहद मशहूर है, लेकिन कराची में भी कभी कभी मैंने एक आध दफ़ा देखे हैं ये कतला में। और उसके बाद आप इनको छोटा बनाएंगे तो एक बड़ी अच्छी इनकी सर्विंग हो जाएगी। एक अच्छा सा दही का रायता और मूली के साथ इसको सर्व कर दें, बहुत मज़ेदार बनता है। तो आप देखिएगा कि कतलमा कैसे बनेगा, लाहौरी बट कढ़ाई कैसे बनेगी। ये दोनों चीज़ें आज लाहौर की हम बनाने जा रहे हैं, कि जो कि मेरी ये प्रोग्राम आज का जो है मैं अपनी बहुत ही अच्छी सी एक दोस्त हैं फरजाना फैसल, उनके नाम करूँगी, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना मैंने उनके तवस्सुस से ही जाके वहाँ पर सीखी थी। और कतलमा ख़ास तौर से वो बड़े अंदरूनी शहर जाके मैंने सीखा था। तो बहरहाल उनका शुक्रिया एक दफ़ा अदा करेंगे कि उन्होंने इतनी अच्छी सी चीज़ हमें मतलब सिखवाई जिसे कहना चाहिए, और आपको हम बनाना सिखा रहे हैं। तो यहाँ जाते हैं, पहले हम कढ़ाई बनाएंगे। ठीक है ना, कढ़ाई के इंग्रेडिएंट क्या है। 750 ग्राम मेरे पास ये चिकन है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसको हम ये भी दिखा देते हैं कि हम, अच्छा इसको आप किसी भी ऑयल में बना सकते हैं, घी में बनाना चाहें, तेल में बनाना चाहें, ऑलिव ऑयल में बनाना चाहें, इट्स अप टू यू। मैं बनाऊंगी तेल में, और उसके बाद बहुत सारा सा इसमें हम डालेंगे मक्खन। अच्छा, ये मेरे पास चिकन के पीसेस हैं, और चिकन के पीसेस भी हमने, आप ये देख रहे हैं कि ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे पीसेस हैं जैसे कि चिकन के होने चाहिए ना। ठीक है ना, तो ये मैंने छोटे पीसेस कर लिए, कढ़ाई के लिए बेहतरीन रहते हैं। अब हम एक काम ये करेंगे कि पहले एक काम करते हैं कि इस पर दही लगा देते हैं। तो 2 टेबलस्पून दही, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा भी हो जाता है, और चिकन में जो कभी कभी आपको लगता है कि हल्की सी स्मेल आ रही है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरी बात यह है कि ये मीट को टेंडर करने के बेहद काम आता है।
आपको पता है प्रोटीन के साथ जब भी आप ये देखें सिट्रिक यानी कि थोड़ी सी खटास शामिल होती है तो बहुत ही अच्छी सी एक गलावट हो जाती है, जो अमूमन हम अपने चिकन मीट में इस्तेमाल करते हैं या दूसरे किसी मीट को हम मैरिनेट करते हैं। अच्छा, इसको हम ब्रेक टाइम में और भी अच्छा सा कर लेंगे। इसी तरह से आपने इसको मैरिनेट करना है, ठीक है। ये हमने मैरिनेट करके रख दिया। अब 750 ग्राम मेरे पास चिकन है तो इसमें 250 ग्राम हम डालेंगे यहाँ पे टमाटर। लेकिन अगर आप 1 kg बना रहे हैं तभी भी आप 1 टमाटर ज़्यादा कर दीजिएगा, बेहतरीन बनेगी इंशाल्लाह। एक प्याज, दरमियाने साइज़ की प्याज है जो मेरे पास यहाँ रखी है। इसके अलावा साबुत लाल मिर्चों का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। पिसी हुई लाल मिर्चें इस्तेमाल नहीं होंगी, लेकिन साबुत लाल मिर्चें और चॉप करके हम हरी मिर्चें डालेंगे, वो इसमें डाली जाती है। जैसे कि हमारे यहाँ कराची में जैसे कढ़ाई बनती है या पेशावर की कढ़ाई, उसमें बहुत सारी हरी मिर्चें साबुत डाली जाती हैं, लेकिन इसमें हम काट के डालेंगे। 1-2 हम साबुत भी डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्चें हैं, पिसी हुई काली मिर्चें हैं, सफ़ेद ज़ीरा है, गरम मसाला है, लेमन जूस है। ये तमाम चीज़ें किस तरह से हम डालेंगे ये आप देखते रहिएगा। एक काम करते हैं, बनाना शुरू कर देते हैं अपने यहाँ पे कढ़ाई, ठीक है ना। इसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली और डालूँगी यहाँ पे तेल डालेंगे हम तकरीबन आधा कप। इसकी वजह यह है कि हम मक्खन खासा इसमें डाल लें, तो ये गया आधा कप के करीब तेल। और इसमें शामिल करेंगे हम प्याज हमने ली है दरमियाने साइज़ की, बिल्कुल दरमियाने साइज़ की, छोटी सी बारीक काट लीजिएगा, चॉप की हुई मेरे पास ये मौजूद है। ये चलेगी इसमें। और अब हम, अच्छा ब्रेक भी आ गया, एक काम करते हैं, इसको मैं सौते कर लेती हूँ। प्याज जैसी सौते हो जाएगी तो मैं इसमें कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ ये अदरक लहसुन डालूँगी। सही, इसकी वजह ये है कि प्याज ज़्यादा डार्क हो जाएगी जब तक आप ब्रेक से वापस आएंगे। ब्रेक पे जाने से पहले आपसे हम सवाल दोबारा हम रिपीट कर देते हैं। और सवाल हमारा आज का ये है कि क्रिस्पी कोटिंग के लिए हम क्या करते हैं, क्या तरीका इख्तियार करते हैं कि कोटिंग हमारी बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी हो जाती है। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे, तो जल्दी जल्दी सवाल का जवाब दीजिएगा, आपको मिलेगा NS की तरफ से गिफ्ट। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। सवाल हमारा आज का ये है कि आपको बताना है कि अगर हम किसी भी चीज़ को क्रिस्पी करते हैं, कटलेट्स हैं, चिकन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको किस तरह से करते हैं, कोई तरीका आप हमें बताइएगा, आपको मिलेगा NS की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। यहाँ पर हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त लाहौरी बट कढ़ाई, और इसमें हमने क्या किया था, प्याज फ्राई की। और आप देख रहे हैं कि प्याज का कलर बहुत ही मामूली सा हुआ था। ये देखें, इस तरह से मैंने कर लिया। उसके बाद हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब इसमें ऐड करूँगी 250 ग्राम हमारे पास टमाटर हैं, इसको डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा मैं 2-3 दाने बचाना चाह रही हूँ। चलें जी, ये चला गया। अब इसमें बाकी के मसाला जात जो है उसमें शामिल करेंगे, लेकिन इसमें आधा कप पानी शामिल करेंगे ताकि ये अच्छा सा टमाटर गल जाए। उसके बाद हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन पे हमने 2 टेबलस्पून, आपने देखा था कि दही लगा के रख दिया था ताकि चिकन जो है वो अच्छी जूसी और टेंडर हो जाए, और हल्की सी भी इसमें स्मेल है तो वो ख़त्म हो जाएगी। ये हो गया। अब हम इसमें बाकी के अज्जा डालेंगे। इसमें डालेंगे नमक। मैं इसको ढक दूँ ताकि हम अपनी दूसरी रेसिपी पे आ जाएँ। ये गया नमक, इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून, लगेगा कम है तो हम इसमें और शामिल कर देंगे। इसके अलावा हम शामिल करेंगे इसमें पिसी हुई काले मिर्च। अच्छा, ये मैं अभी इसमें 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। सही है जी, ये चली गई। और इसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो है वो शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसको हम एक काम करते हैं कि ढक के रख देते हैं, ताकि कवर कर देंगे तो टमाटर जो है थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम ये दही जो मेरे पास रखा हुआ है, ये दही भी इसके अंदर शामिल करेंगे। फिर चिकन शामिल करेंगे, अच्छी तरह पकाएंगे। फिर कुटी हुई काली मिर्चें, साबुत लाल मिर्चें, ये सब चीज़ें डालते रहेंगे इसमें। आप देखिएगा, चूल्हा हल्का कर देते हैं और इसको हम कवर कर देते हैं। चलिए जी, हो गई। ये दही हमारे पास रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ये दही भी जाएगा इसमें, बहुत मज़े की कढ़ाई बनेगी। अच्छा इसका मसाला होगा, क्योंकि अमूमन लोगों को ये शिकायत होती है जी कढ़ाई बनाई तो उसमें मसाला नहीं था, लेकिन मसाला इतना होना चाहिए कि आपको चिकन करी ना लगे, चिकन कढ़ाई लगना चाहिए। ठीक है जी, चलो जी, ये हो गया। और ये हम यहाँ रख देते हैं इसको। ये मुझे, चलो इसको भी हम यहाँ रख लेते हैं। अच्छा जी,
अब आ जाते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी जो कि हम बनाएंगे कतलमा, ठीक है ना। अब कतलमा में क्या बनेगा इसमें पहले तो एक काम करेंगे, इसकी हम आपको जो ऊपर से हम इसकी जो फिलिंग बनाते हैं हम आपको वो भी बताएंगे और फिलिंग ऊपर से लगाने वाली। अच्छा, इसके अलावा हम बनाएंगे इसका एक डो बनेंगे, जैसे हम पूरी का डो बनाते हैं, वो मैंने पहले बना के रखा हुआ है। ये देखें जी, मेरे पास रखा है सॉफ्ट डो, हमने इसका बना के तैयार करके रखा हुआ है। इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डालें ये मैं आपको बता देती हूँ कि हाफ़ kg मेरे पास मैदा था, 1 टीस्पून मैंने नमक डाला, 2 टेबलस्पून इसमें दही डाला और 2 टेबलस्पून इसमें तेल डाला और सॉफ्ट डो इसका तैयार कर लिया। 15-20 मिनट पहले आप बना करें, ठहर जाता है आटा तो बेहतरीन रहता है। इसके बाद हम इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे ऊपर से, इसमें ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पर। अच्छे काम करते फिलिंग तैयार कर लेते हैं। ये फिलिंग तो नहीं, इसकी ये टॉपिंग, ये क्या बेसन, ठीक है। और बेसन में क्या क्या इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे ये आपको बताएंगे। बहुत ही अच्छा बनेगा, अच्छा स्नैक है, बनाया करें घरों में इस तरह की चीज़ें। हम लोग बस ये होता है कि पैकेट खोला, नगेट्स फ्राई किए, रोल फ्राई किए, समोसे फ्राई किए, मतलब इस तरह की चीज़ों से निकलें और अपनी देसी चीज़ों पे आ जाएं। अच्छा, इसमें अब हम इंग्रेडिएंट ऐड कर देते हैं। नमक जायके के मुताबिक तकरीबन 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें हम शामिल करेंगे इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, और कुटी हुई भी शामिल करेंगे, दोनों शामिल करेंगे। ये चला गया। हल्दी ½ टीस्पून, ये चली गई। इसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। एक काम करते हैं, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें येलो फूड कलर या रेड फूड कलर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये गया पानी। अच्छा, थिक बैटर बनाना है आपको, पतला बैटर नहीं तैयार करना, क्योंकि उसके ऊपर हम एक जिसे कहते हैं कोटिंग करेंगे इस पर। थोड़ा सा ये और कर लेते हैं, इसको मिक्स कर लें, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा, ठीक है। और येलो फूड कलर भी इसमें ऐड करेंगे, ज़रा ब्राइट अच्छा सा कलर आ जाएगा। नहीं करना चाहते कोई इश्यू नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें, लेकिन ये कि क्योंकि डलता है तो मैंने कहा आपको बता देती है ना। ये देखिए, उसका ज़रा कलर बड़ा डार्क सा होता है। ये हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे, अब आप देखिए थिक बैटर बनाया है मैंने, ये पतला नहीं रखा है, इसका बैटर थिक रखा है मैंने, ठीक है। इसी तरह से रखेंगे। इसमें और क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, आप चाहें तो आप ऊपर से ही कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके अंदर भी चीज़ें शामिल, इससे क्या होता है कि वो गिरती नहीं है। लेकिन आपको मैं तरीका बता दूँगी। कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, ठीक है। इसके अलावा ये अनारदाना मेरे पास मौजूद है, इसको ऊपर से डालेंगे। इसके अलावा बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं और माश की दाल। अब आप सोचेंगे माश की दाल का क्या टेस्ट आएगा। आपने देखा बहुत सारी हम सब्जियां बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं, तो उसे माश की दाल का वो करते हैं, हम बघार में डालते हैं थोड़ी सी, तो बड़ी ज़बरदस्त इसका टेस्ट आ जाता है। तो 2 टेबलस्पून माश की दाल ले लीजिएगा, इसको पानी में आपने भिगो के रख दिया। ये मेरे पास यहाँ पे रखी है ये तमाम चीज़ें, ठीक है। इसको किस तरह से लगाएंगे ये हम आपको बाद में बताएंगे, कि जब हमने दोनों चीज़ें आपको बता दी, यानी बेस बता दिया, इसके अलावा उसकी टॉपिंग हमने बनानी। अब ये किस तरह से लगाएंगे ये आपके सब सामने ही करेंगे ना। इसको निकाल लेते हैं और ऊपर से बहुत ही अच्छा बड़ा देसी आपका स्नैक जो है वो तैयार हो जाएगा। इसको अब हम यहाँ रख देते हैं ताकि आपको तमाम चीज़ें नज़र आती रहे। और आ जाते हैं अगेन कढ़ाई पे। वाह, अच्छी सी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा इसको चला लेते हैं। चलें, अब बारी बारी करके इसमें हम चीज़ें डालना शुरू कर देते हैं। ये हो रहे हैं साबुत लाल मिर्चें, ये चली गई। बहुत ही अच्छी लगती हैं इसमें साबुत लाल मिर्चें। हम लोग हरी मिर्चों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा जो है डाली जाती हैं साबुत लाल मिर्चें। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले ज़रा से कुछ चीज़ें रह गई वो मैं बता दूँ। अच्छा, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, अभी डालिए, थोड़ा सा हम बाद में डालेंगे। सफ़ेद ज़ीरा, इसके अलावा ये जो दही है इसमें हम पूरा डाल देते हैं ताकि मैं इसको भून लूँ अच्छी तरह से। ये देखें जी, इसको हम ले लेते हैं। तकरीबन ऐसा था आधा कप के करीब दही। ये गया दही, और साथ ही जैसे ही थोड़ा सा ये मिक्स हो जाएगा तो मैं इसमें क्या करूँगी, ये चिकन इसके अंदर शामिल करूँगी, ठीक है। ब्रेक का टाइम आ गया, एक काम करें आप ब्रेक ले लीजिए, मैं इसको भून के इसके अंदर चिकन शामिल करूँगी, बाकी इंग्रेडिएंट आपके सामने डालेंगे। सवाल का जवाब आपने हमें देना है, और आज का हमारा सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि क्रिस्पी कोटिंग के लिए हम क्या कर दें। आपको मिलेगा एनएस से गिफ्ट और एक ब्रेक का टाइम।
एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और कढ़ाई जो थी इससे मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। मैंने इसमें हाफ अ कप पानी ऐड करके, अब आप इसकी शक्ल देखें कितना प्यारा सा इसका कलर है, बहुत ही अच्छी सी सुनहरी सी कढ़ाई बन रही है। ये गल जाएगी, फिर बाकी के क्या इंग्रेडिएंट ये आपको हम बताएंगे नेक्स्ट ब्रेक में, ठीक है ना। तो इसको हम कवर करके गलने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर जो मैंने डो बनाया था आप देखें कितना अच्छा सॉफ्ट डो है। और उसके बाद अब हम कतलमा बनाना शुरू करेंगे। इसके इंग्रेडिएंट मैंने आपको सारे बता दिए आपके सामने। मैंने ये बेसन जो है ये पानी में अच्छे से घोल लिया और घोल के 15-20 मिनट रखिएगा। उसके बाद इसको बनाना शुरू कीजिएगा। छोटे छोटे बनाइएगा, वैसे वरना कतलमा से यही जहन में आता है कि बहुत ही बड़े बड़े से होंगे, लेकिन ये आप देखिएगा हम छोटे बनाएंगे ताकि घरेलू स्टाइल पे बनेंगे और अच्छे लगे ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो छोटी अच्छी लगती हैं, कुछ बड़ी बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन बाहर हम जब खाते हैं तो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। लेकिन ये हम थोड़े से छोटे बनाएंगे और स्लाइटली इसको हम पूरी से ज़रा मोटा रखेंगे। तो ये मैंने इस तरह से बना लिया। सारे सी 2 बना के रख लेते हैं। तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। वैसे तो आपने देखा है कि वो बड़े से कढ़ाव में बनते हैं, लेकिन हम इसमें बना रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जब मिलते हैं ना तो नंबर्स के साथ, यानी 1 या 2 नहीं मिलते, ये किलो आधा किलो इस तरह से मिलते हैं। तो ये भी एक डिफरेंट सा एक्सपीरियंस होता है ना। चलो जी, इस तरह से कर लिया। 3 बना लेती हूँ मैं, ताकि हमारी एक कंप्लीट नहीं, बल्कि 4 ही बनाएंगे हम, फिर उसके बाद सारी फिलिंग एक साथ बना लेंगे ना। स्लाइटली आपने इसको मोटा रखना है। और लुबना से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम लुबना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं लुबना, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, खैरियत से। ये देखें कितने कतलमे मैं बना रही हूँ। जी बेटा, क्या कहना चाहेंगी? पहले तो सवाल का जवाब दीजिए। आपा, आपके सवाल का जवाब है कि किसी भी चीज़ को क्रिस्पी करने के लिए एक तो हम अंडे और ब्रेड क्रम्ब का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ठीक इसके है। अलावा कॉर्नफ्लोर और मैदा, इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। मैं तो बाज़ दफ़ा दूध और अंडा मिक्स करके तो इसमें डिप करके, और मैदा और कॉर्नफ्लोर और ये चावल का आटा, अच्छा, ये ठीक, लगाती हूँ। चलें, और गुड, वेरी हमारे साइड पे तो ये यानी कि मकई का आटा मिलता है, जो घर अब इस सीजन में जो हम खुद पिसवाते हैं जी, रोटी बनाने के लिए। तो अक्सर चीजों को मैं वो भी लगा के यानी कि अरे करती हूँ, वाह। तो उससे भी बहुत वो आती है क्रिस्पी। चलें, गुड, किसी भी वेरी गुड, चीज़ में। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने और भी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की। और बेटा, क्या कहना चाहेंगी? आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं? इनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? और कोई फरमाइश करना चाहेंगी? सब चीज़ें बताइए। हाँ जी, आपका शो देखते हैं बहुत शौक से, और इसमें से अक्सर चीजें ट्राई करती हैं। अच्छा, तो कैसी लगती हैं? हाँ जी, ये जो सूप है ना, ये अक्सर मतलब वो नहीं होता, गाढ़ा या बहुत ज्यादा हो जाता है। क्या चीज़? सूप हाँ हाँ। ये या बहुत पतला सा रह जाता है या बहुत ज्यादा ठीक हो जाता है। अच्छा देखिए, अब ये तो डिपेंड करता है। एक तो कि अच्छी क्वालिटी का आप हमेशा कॉर्नफ्लावर लीजिए। दूसरी बात है कि आप डालती हैं तो अब पता नहीं किस तरह से आप डालती हैं। चूल्हा बंद करके डाला करें हमेशा, बहुत सही रहता है। उसके बाद जब आप देखें हल्की सी थिकनेस आना शुरू गई, उसके बाद आप उस पर उसको चूल्हा खोल दीजिए। उसके बाद इंशाल्लाह देखिएगा गाढ़ा बेहतरीन होगा। और थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक साथ मत डाला करें, ठीक है? बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला अब आपका सूप बहुत अच्छा बनेगा। सब पे आपने पहले तो इस तरह से लगाना है, ठीक है? तकरीबन एक टेबल स्पून इस पे लग रहा है ये सारा। और अभी मैं जल्दी से एक की फिलिंग बता दूं, ताकि अगर ब्रेक आ जाए तो हम ब्रेक टाइम में भी कुछ कर लें। सब आपने इस तरह से लगानी, कॉर्नर्स तक भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये चलो इस तरह से करते हैं। अच्छा, बाकी अब हम कुटा हुआ धनिया इस पर डालेंगे। ये देखें, तकरीबन 2 चुटकी, सही, ये चला गया। उसके बाद हम ये अनारदाना मेरे पास जो रखा हुआ है ये डालेंगे थोड़ा सा, ठीक है? आप चाहें तो उसके अंदर भी शामिल कर सकते हैं ये चीज़ें, ठीक है? इसमें अगला जो हम बनाएंगे ना, तो उसमें ये काम ये करेंगे कि इसी में शामिल कर लेंगे। ये गया ज़ीरा, थोड़ा थोड़ा करके इस पर छिड़क देते, फिर मैं हाथ से कर लूँगी। उसके बाद ये गई हरी मिर्चें, थोड़ी थोड़ी हरी मिर्चें डाल देते हैं, बड़े चटपटे से मज़ेदार। अच्छा, फिर उसके बाद हम डालेंगे ये माश की दाल, ठीक है ना? तकरीबन हाफ छोटे छोटे हैं तो इस चीज़ पे हाफ टीस्पून काफ़ी रहेगी। देखिए, इस पे माश की दाल, और अब थोड़ा सा इसको मैं हाथ से इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है? ताकि अच्छा सा ये स्प्रेड आउट हो जाए। और
ज़बरदस्त से आपके कतला में जो है वो तैयार हो जाए ना। इसमें आपको मैं एक बात बताऊं कि दो अगर आपके पास छुरियां हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ है जिससे कि आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सुराख कर दें ताकि ये फूले ना, ठीक है। और आमना से बात करते हैं, देखें आमना क्या कहती है। और ये देखें इस तरह से बिस्मिल्लाह करके इसमें मैं डाल देती हूँ। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समीना आपी क्या हाल है, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छी मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और मैं सबसे पहले आपको और आपके चैनल वालों को नया साल की मुबारकबाद दूंगी। और बहुत मैं दिल शुक्रिया। से दुआ निकलती है आज सबके लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, अपने कश्मीरी भाई को लिए खास तौर पर। अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हम सब लोगों को दुआ में याद रखें। और बताइए पहले सवाल का जवाब तो दीजिए हमारे। जी जी, मैं देखें आपने पूछा ना, तो ये क्रिस्पी ज्यादातर तो मतलब ये ब्रेड क्रम्स जो होते हैं ना उससे हम करते हैं, लेकिन चावल के आटे से भी होता है, लेकिन ज्यादा ब्रेड क्रम्स से बहुत ज्यादा अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। चलें, गुड, वेरी गुड। आपके जी, सवाल आप का लोगों ने बताए हुए, देखिए हम लोगों ने आप लोगों से सीखी हूँ, इतने अच्छे से आप खाने बनाती हैं। और आप यकीन माने ना कि मैं आप जो चीज बनाती हैं तो मैं काफी मतलब ट्राई करती हूँ आस्ता आस्ता, मतलब कभी कभी सब हाँ, बना लेती हूँ ना बिल्कुल, एकदम से। मैं कहती हूँ कभी ना आप ही बनाती इतनी सी चीजें, तो क्यों मुझे फायदा होना चाहिए, चीजें मैं चलो। फायदा लेती हूँ घर में बैठ के ना, मैं चीजें सीख लेती हूँ, सीख लेती हूँ। और ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है हम लोगों पर कि मसाला चैनल वालों ने हमारे लिए इतनी आसानियां पैदा कर दी हैं, आप लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से आप हमारे प्रोग्राम्स को देखते रहिए, पसंद करते रहिए और फिर हमें बताते रहिए। और सवाल, अच्छा सवाल का जवाब तो आपने दे ही दिया। इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी दे आप सबको आमीन, जिंदगी आमीन, सेहत के साथ। आमीन, आमीन। ये देखा मैंने इसमें सुराख नहीं किया ना, तो ये फूल गया। ये फूलना नहीं चाहिए इस तरह से। मैं अभी आपको बताती हूँ कि किस तरह से। ये देखिए अभी थोड़ी देर में करिए हो जाएगा। आप कोई भी नाइफ ले लीजिए, ठीक है, ताकि इस तरह से बीच में सुराख हो जाएंगे ना, तो फिर ये फूलेंगे नहीं इस तरह से। ये देखिए बिस्मिल्लाह करके, और थोड़ा सा जैसे कट लगा दें इस तरह से करके, तो ये फूलेगा नहीं। उनके पास तो पता है सीखें सी होती है, दो सीखों से मिला के वो करते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं फूलते, ठीक है ना। एक काम करते हैं, ब्रेक में मैं बाकी के तैयार करके रखती हूँ। अब आपने प्रोसीजर देख लिया होगा, वापस आएंगे तो इंशाल्लाह बताएंगे कि कढ़ाई में और क्या कुछ डालना है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और यहाँ आप देखिए मैं अभी तक ये चीज़ें बना रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा काम ख़त्म हो चुका है, क्योंकि थोड़ा सा काम रह गया है। हम कढ़ाई में आपको बताते चले जाते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। इसको हम पहले मिक्स भी कर ले, भूनना शुरू कर देते हैं, सही है। अब ये भुनने पर आएगी, इसमें और क्या क्या चीज़ें डालेंगे ये मैं आपको अभी बताती हूँ। इसको मैं निकाल लूँ, कहाँ गया हमारा चम्मच। इसको पलट भी देते हैं ताकि थोड़ा सा ये इधर से भी कुक हो जाए ना, ताकि बेसन जो हमने डाला है ना इससे भी ये भी कुक होना चाहिए ना। यकीनन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपने घर में बनाए तो कैसा रिस्पांस मिला आपको ना। तो थोड़ा सा हाथ से दबा ज़रूर दीजिएगा ताकि चीज़ें जो है ना फैले नहीं। ये क्या बिस्मिल्लाह करके, और थोड़ा सा इसको ताकि इसके चले मिसेस यासिर से बात करते हैं, वो क्या कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस यासिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक खैरियत से। बताइए क्या कहना चाहिए, पहले तो सवाल का जवाब दीजिए और साथ ही यहाँ पर मैं कुटी हुई काले मिर्चें डालने जा रही हूँ, ठीक है जी। कुटी हुई काले मिर्च ये चली गई इसमें, और इसके अलावा हम इसमें कुछ अदरक डालेंगे और कुछ हम गार्निशिंग के लिए छोड़ देते हैं, और कुछ डालेंगे इसमें ये हरी मिर्चें। इसको मैं भूनती हूँ जी। अब बताइए आप क्या कहना चाहेंगी? जी, हम क्रिस्पी करने के लिए या तो चावल का आटा इस्तेमाल करते हैं, कॉर्नफ्लोर, मैदा, अंडा, ये इस तरह की चीजें क्रिस्पी करने के लिए ना चीजों को इस्तेमाल की जाती हैं। गुड, वेरी गुड। और मैं ये कहना चाहूँगी आप कलर बहुत प्यारे पहनती हैं, चुन चुन के कलर पहनती हैं आप। इतने प्यारे लगते हैं माशाल्लाह, आप पे सूट करते हैं कलर्स ना। बहुत शुक्रिया, आप लोगों की मोहब्बत और प्यार है। और बताइए क्या कहना चाहेंगी? फर्स्ट टाइम बात कर रही हूँ आपसे, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है हमें भी। और बताइए कुछ फरमाइश करना चाहेंगी? फरमाइशें माशाल्लाह सारी पूरी हो जाती हैं, सब पूरी कर देते हैं, गुड, वेरी गुड, कोई जरूरत भी नहीं पड़ती। ये कतलब में है, मैं ट्राई करूंगी, मुझे शौक था ये बनाने का। अरे बहुत आसान है, इतना अच्छा सा जबरदस्त सा हमारा देसी पिज्जा जिसे कहना चाहिए वो है ये। बिल्कुल।
बिल्कुल इंशाल्लाह मैं करूंगी ये ट्राई। बिल्कुल आप ट्राई कीजिएगा, बहुत फिर मुझे easy लग रहे बताइए। हैं जी। बहुत शुक्रिया। और ये देखिए किसी पार्टी वगैरह में बनाएंगे आप, देखिए यकीन है पार्टी की जान बन जाएंगे इंशाल्लाह ये। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और मैं ये पूछना चाहूंगी महबूब भाई कहाँ गए हुए हैं? महबूब भाई आते तो हैं डेली। जी नहीं, कोई नहीं आ रहे, उनके रिकॉर्डेड प्रोग्राम चल रहे हैं। अच्छा मुझे नहीं पता, वैसे मुझे बिल्कुल भी इस बारे में इल्म नहीं है। देख लेते हैं कि क्या है, पूछ लीजिएगा आप ना, ठीक है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ठीक है ठीक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। और ये बस मैं आखिरी निकालूंगी और मैं चाह रही हूँ कि मैं जल्दी से कढ़ाई की जानिब आ जाऊँ। और ये भी बहुत अच्छा सा फ्राई हो चुका है, इसको हम यहाँ रखते हैं और बाकी के हम करेंगे ब्रेक टाइम के बाद। और ये देखें अब हम इसकी भुनाई करेंगे, थोड़ी सी भुनाई करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें रह गई हम वो डाल देते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ डालेंगे इसमें हरा धनिया। अच्छा ये साबुत लाल मिर्चें बिल्कुल एंड में डालेंगे। अब जाएगा इसमें ये लेमन जूस। इसके अलावा जो ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला मैंने आपसे कहा था ना कि थोड़ा थोड़ा हम बाद में भी ऐड करेंगे। ये गया गरम मसाला, ये गया इसमें ज़ीरा पाउडर, ये चला गया। और अब हम एक काम करते हैं कि थोड़ा सा हम हरा धनिया काट लेते हैं, इसको इसी तरह से मिक्स होने देते हैं। हरा धनिया हमारे पास ये रखा हुआ है और हरा धनिया इसमें अच्छा खासा पड़ा हुआ आता है, पता है। तो थोड़ा सा हम इसको निकाल देते हैं और साथ इधर भी नज़र रखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी कढ़ाई जो है वो तैयार है। एंड में हम इसमें डालेंगे, आपको पता है मक्खन शामिल करेंगे, तो मक्खन से ये और भी बहुत मज़ेदार हो जाएगी। और ये हरा धनिया मैं काट रही हूँ। आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आए, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि तेज़ पत्ता जो है इसके क्या क्या फ़वाइद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। लाहौरी चिकन कढ़ाई। अज्जा चिकन 750 ग्राम, मक्खन आधा कप, तेल आधा कप, बारीक कटी प्याज 1 अदद, टमाटर 250 ग्राम, हरी मिर्च 6 से 7 अदद, साबित लाल मिर्च 8 से 10 अदद, नमक 1.5 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, दही 4 खाने के चमचे, पिसा जीरा 1.5 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 3/4 चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक, हरा धनिया, गार्निश के लिए नींबू का रस 1 खाने का चमचा। तरकीब: पहले तेल गर्म करके बारीक कटी प्याज फ्राई कर लें। अब इसमें टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और पिसी काली मिर्च डालकर भून लें। चिकन पर दही लगाकर रख दें। मसाला भूनते वक्त इसमें साबित लाल मिर्च और बाकी दही मिलाकर मसाला भूनें और चिकन डाल दें। उसके बाद आधा कप पानी शामिल करके ढकें और इतनी देर दरमियानी आंच पर पकाएं कि चिकन गल जाए। अब इसे भून लें। साथ ही पिसा जीरा, पिसा गर्म मसाला, कुटी काली मिर्च, हरी मिर्च, बारीक कटी थोड़ी अदरक, हरा धनिया और नींबू का रस डाल के दम पर रख दें। आखिर में डिश में निकाल कर मक्खन डालकर बारीक कटी अदरक और हरे धनिए से गार्निश कर लें। कतलमा। पूरी के लिए अज्जा: मैदा आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, घी 2 खाने के चमचे, दही 2 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए। कतलमे के लिए अज्जा: बेसन 1 कप, बारीक कटा हरा धनिया आधी कट्टी, माश की भीगी दाल 2 खाने के चमचे, बारीक कटी हरी मिर्च 2 से 3 अदद, कुटा धनिया जीरा 1 खाने का चमचा, कुटा अनार दाना 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पीला रंग 1 चुटकी, खाने का लाल रंग 1 चुटकी। तरकीब: पूरी के तमाम अज्जा मिलाकर नरम डो बनाएं। अब कतलमे के लिए बेसन में बाकी अज्जा डालकर फेंट लें। उसके बाद डो में से पेड़ा बनाकर इसे बेलें। फिर इसमें बेसन का मिक्सचर डालकर गर्म तेल में तल लें। जब कतलमे तैयार हो जाएं तो गर्म गर्म सर्व करें। कतलमा। पूरी के लिए अज्जा: मैदा आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, घी 2 खाने के चमचे, दही 2 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए। कतलमे के लिए अज्जा: बेसन 1 कप, बारीक कटा हरा धनिया आधी कट्टी, माश की भीगी दाल 2 खाने के चमचे, बारीक कटी हरी मिर्च 2 से 3 अदद, कुटा धनिया जीरा 1 खाने का चमचा, कुटा अनार दाना 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पीला रंग 1 चुटकी, खाने का लाल रंग 1 चुटकी।
जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि कतला में कितने बहुत सारे तैयार हो गए। इसी तरह से आप सर्व कीजिएगा, यकीनी तौर पे सबको बहुत अच्छे लगेंगे। कढ़ाई हमारी तैयार है। आपने देखा कि हमने बनाते वक्त हमने ऑयल की मिकदार कम रखी थी, क्योंकि हमें ऊपर से हमें इसमें मक्खन डालना था, तो इसलिए हमने ऑयल की मिकदार को कम रखा था। इट्स अप टू यू कि आप इसको कितना रखना चाहते हैं। बहरहाल आ जाते हैं जल्दी से अपने तेज़पत्ते की तरफ। अब तेज़पत्ता आपने देखा होगा, ये देखिए तेज़पत्ता, ये है। तेज़पत्ता हमारे यहाँ खानों में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, गरम मसाला जो है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके बहुत सारे फ़वाइद भी हैं। ये मैं फ़वाइद जो बताऊँगी आपको इस तरह से बताऊँगी जो किचन के हवाले से। अब आटा, कभी कभी ऐसा होता है कि आटा और चावल हम लोग काफ़ी सारे लेकर आ जाए। जैसे आटा आपने 10 किलो ले लिया और आपके घर में जो है सिर्फ 5 किलो आटा जो है वो इस्तेमाल होता है। अब क्या होता है, कभी कभी कराची के जैसे मौसम है उसमें क्या होता है कि जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं, ख़राब हो जाता है आटा। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि अगर आपके पास 10 किलो आटा, तो 4-5 पत्ते ये वाले जो है आप तेज़पत्ते के उसके अंदर डाल दीजिए, तो इंशाल्लाह ताला आपका आटा जो है वो ख़राब नहीं होगा, उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। और दूसरी बात है कि जैसे चावलों में हम डालते हैं हल्दी भी डालते हैं, हल्दी से कभी कभी ऐसा होता है कि रंग उसका ख़राब हो जाता है या नमक के डेले हम रख देते हैं, लेकिन अगर आप तेज़पत्ता डालेंगे तो उसके फ्लेवर में भी इजाफा हो जाएगा। और दूसरी बात है आपके चावल बिल्कुल अच्छे रहेंगे, उसमें घुन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और 1 किलो के अंदर अगर आपके पास चावल हैं तो उसमें कम से कम 2 पत्ते डालिएगा, क्योंकि वो पत्ते आप रीयूज़ कर सकते हैं, फेंकिएगा नहीं, हरगिज़ भी आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बिल्कुल कीजिएगा। इसके अलावा अमूमन ऐसा होता है कि गर्मी के मौसम में या इस मौसम में कभी ऐसा होता है कीड़े मकोड़े छोटे छोटे से जो होते हैं कहाँ से आते हैं कुछ पता ही नहीं लगता। तो किचन में अमूमन खिड़कियाँ होती हैं या किचन के कैबिनेट ऐसे हैं, अगर वो खुले हुए कैबिनेट हैं तो उसमें आप तेज़पत्ता अगर आप थोड़ा सा क्रश करके, हाथ से क्रश करके आप डाल दें जगह जगह, तो आप यकीन करें कि आपके किचन में बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे और आपका किचन जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि अमूमन ख़वातीन को शिकायत होती है कि अब ऐसी क्या चीज़ डालें कि जो खाने की चीज़ें जो हैं वो भी महफूज रहें। तो बिल्कुल आप ये काम कर सकते हैं कि बिल्कुल तेज़पत्ते का इस्तेमाल करें। देखिए तेज़पत्ता कोई इतना महंगा नहीं आता है। अगर आपका बड़ा सा किचन है उसमें अगर आप ये क्वांटिटी तकरीबन, जैसे ये मेरे पास 6-7 पत्ते हैं, अगर आप इनको कूट के आप कूटेंगे, ये हाथ से क्रश करेंगे, हो जाएंगे। उसके बाद आप डाल दें, लेकिन थोड़ा सा ऐसे कीजिएगा जैसे कि एक खिड़की है तो उसमें 2 टेबल स्पून तो आप डालिएगा, पीछे की साइड डालें, तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा इंशाल्लाह ताला आपके किचन में नहीं आएगा। क्योंकि किचन की सफाई जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम डिफरेंट किस्म की स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो खानों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये चीज़ें यानी तेज़पत्ता खानों में तो इजाफ़ा करते ही है, चावल में बहुत अच्छा इजाफ़ा करता है। दूसरी बात है कि हम ग्रेवी में डालते हैं बहुत इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, लेकिन किचन की हिफाजत के लिए भी बेहतरीन होता है तेज़पत्ता। तो ज़रूर तेज़पत्ते का इस्तेमाल कीजिएगा और अपने किचन को बहुत अच्छा और साफ़ सुथरा बनाइएगा। एक बच्ची ने मुझसे पूछा कि चींटियाँ आ जाती हैं इनके किचन में, तो उसके लिए भी ये बेहतरीन है। और जैसे उन्होंने कहा कि जी हमारे जो चीनी रखी होती है उसके अंदर चींटियाँ लाजमी सर्दियों के मौसम में आती हैं। अब चूँकि सर्दी बहुत होती है तो चींटियाँ ज़रा बाहर कम नज़र आएंगी आपको, अंदर कमरों में या फिर आपके किचन में ज़्यादा नज़र आती है। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि चीनी में आप लौंग डाल दीजिए। तो वैसे भी आपको पता है सर्दी के मौसम में गले वगैरह ख़राब रहते हैं, तो अगर लौंग पड़ी हुई, लौंग कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है आप, लेकिन थोड़े दिन बाद उसको चेंज कीजिएगा, यानी 1 महीने के बाद आप उसको चेंज कर दीजिएगा, वो किसी और इस्तेमाल में ले आएगा। जैसे आपने मेरे आपके पास पॉट है चीनी का, तो उसमें 4 आप लौंग डाल दीजिएगा, बेहतरीन रहेगी। 1 महीने के बाद आप उसको चेंज कर दीजिएगा, आपकी चीनी भी हिफाजत से रहेगी और आपकी लौंग भी ज़ाया नहीं जाएगी। जी जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल जो है वो आपने ज़रूर देखना है प्रोग्राम। कल हम बताएंगे बहुत ही ज़बरदस्त डिटॉक्स सैलड आपको बनाना सिखाएंगे और कुछ बात करेंगे डिटॉक्स के हवाले से भी। तो आप लोग भी अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि हम जो छोटी छोटी टिप्स आपको बताते हैं, मैं कोशिश ये करती हूँ कि आपको वो टिप्स बताऊँ कि जो मैंने अपनी आजमाई हुई भी है। और दूसरी बात है, अगर कोई स्किन पे लगाने की या खाने की या पीने की जो चीज़ बताती हूँ उससे किसी को नुकसान ना हो, लेकिन फिर भी मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आप लोग काइंडली डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर आप डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट हैं, डेफिनेटली आप डॉक्टर को बताएं ताकि आप की सेहत जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और मेरी कोशिश तो ये होती है कि मैं नॉर्मल चीज़ों के साथ चीज़ें बताऊं, लेकिन मैं बार बार ये बात आप लोगों को कह रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, आज इवनिंग विद शीरी में क्या बनने जा रहा है? एप्पल कॉफ़ी केक बनेगा, इसके अलावा बीट रूट कोरमा बनेगा, रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी बनेगी। बिरयानी एक ऐसी चीज़ है कि जो लोगों को बहुत अच्छी लगती है, तो देखिएगा कि रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी कैसे बनेगी। तो इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात कीजिए। इजाज़त दीजिए मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला। अनो अच्छा भाई, विनर तो रह गए। विनर हमारी आज की हैं लुबना, सरगोदा से लुबना है। आई एम सो सॉरी लुबना कि मैं अनाउंस करना भूल गई कि लुबना है सरगोदा से। उन्होंने हमारे सवाल का जवाब बड़ा तफसीली दिया था। लुबना, आपको बहुत बहुत मुबारक हो और ये NS का गिफ्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा। इसी तरह से आप लोग हमारे प्रोग्राम में शामिल हों, फ़ोन कॉल करें या फिर SMS करके हमारा जो गिफ्ट होता है वो आप विन कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला कल ज़िंदगी बखैर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।